वेलकम एवरीवन। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए आज से नया आज हम लोग को स्टार्ट हो रहा है, डेमो क्लास ये है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से कुछ बात बोलना चाह रहे हैं। उस बात पर आप लोग अमल कीजिएगा, ठीक है, कि आज से न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, मोहब्बत चाहे किसी से भी हो पर एग्जाम के बाद होगी, एग्जाम के बाद होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है, लाइट होता है क्या। तो प्रकाश क्या होता है, सवाल उठता है, प्रकाश होता है क्या। तो इसको समझने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, एक अंधेरा कमरा में जाना होगा, ठीक है, जहाँ कहीं से लाइट आ ना रहा हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका वैल्यू क्या है, हम लोग को क्या होना होता है, उसको मतलब कि कभी नहीं रहता है तभी पता चलता है, ठीक है, जब तक वो रहता है तब तक उसका वैल्यू नहीं पता चलता। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक कमरा में अंधेरा में जाना है हम लोग को, अंधेरा में जाकर वहाँ के इर्द गिर्द जो वस्तुएं होगा देखना है, और फिर क्या करना है, उसमें वही रूम में एक मोमबत्ती जलाना है। अब देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ा प्रकाश का, ठीक है। तो पता चलेगा कि पहले जो था हमें वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, अब हमको वहाँ के वस्तु दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो यहाँ से निकलता है प्रकाश क्या होता है, इसका निष्कर्ष, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे कि प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों पर क्या करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों पर एक उत्तेजना पैदा करता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वहाँ के वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे मोमबत्ती जैसे ही जलाया वो हमारी आंखों पे एक उत्तेजना पैदा किया, तो वहाँ के वस्तु को हमने क्या किया, देख पाया। किसी भी वस्तु को हम देखते कैसे हैं, जैसे किसी भी वस्तु को देखने के लिए मान लिया जाए यहाँ पे सन है, ठीक है, सन मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है, ये सूर्य है, ठीक है। देखिए हम देखते हैं किसी वस्तु को कैसे हम बताते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है अपना, ठीक है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। तो चंद्रमा जो है अदीप्त पिंड है, मतलब उसके पास क्या होता है, प्रकाश नहीं होता। तो कैसे हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं, चंद्रमा को हम लोग देख कैसे पाते हैं, तो ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे जो है चंद्रमा, और यहाँ से कोई जो बच्चा है वो देख रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, इसको देखना चाह रहा है, ठीक है। तो कैसे दिखाई देगा ये चंद्रमा, कैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट है, सनलाइट जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, कहाँ पे पड़ता है, चंद्रमा पे पड़ता है। अब चंद्रमा जो होता है एक अदीप्त पिंड होता है, ठीक है। तो इस चंद्रमा पे प्रकाश आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से परावर्तन होकर इसके आंखों पे जाता है, क्या होता है, यहाँ से निकलता है, चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा पे पड़ने के बाद क्या होता है, इसकी आंखों पे पड़ता है, तब ये जो वस्तु है, ये जो चंद्रमा है, इसको दिखाई पड़ता है। सूर्य से कहाँ निकल के आता है, चंद्रमा पे, चंद्रमा से टकराने के बाद, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको, हम प्रकाश में, ये बबुआ जो है ये प्रकाश में था या ना था ये कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन ये प्रकाश में होना चाहिए। इसको प्रकाश होने के लिए क्या था, सूर्य का प्रकाश इस पे आया। तो अगर हम किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं तो हम प्रकाश में है या ना है उससे कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन जिस वस्तु को देखना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। तो हमको क्या होता है, या तो कोई अंधेरा है, वहाँ टॉर्च मारते हैं हम किसी भी वस्तु पे जिसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रकाश मारते हैं वो वस्तु पे, तो वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक आता है, फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, ठीक है। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जब कहीं जाना होता है, ठीक है, जाना होता है
तो जल्दी में रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं पाउडर वाउडर, ठीक है। तो दर्पण रहता है सामने, और मान लिया जाए उसी बीच में लाइट कट गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं। खैर हम लोग तो लड़कन में तो ठीक है चलता है, लेकिन अगर कोई महिला आ जाए तो वो क्या करेगी, तो क्या करेंगी कि मोबाइल का टॉर्च जो है जलाएंगी और आईना के सामने खड़ा हो, आईना पे नहीं टॉर्च मारेगी, अपनी फेस पे, ठीक है, अपनी फेस पे क्या मारेगी, टॉर्च मारेगी। तो क्या हम देखना किसको चाह रहे थे, अपनी फेस को देखना चाह रहे थे ना। तो हाँ, तो हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रकाश आता है तब हमको वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है दर्पण, ठीक है। तो प्रकाश आप लोग बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे कि क्या होता है कि किसी भी वस्तु से जब टकराता है फिर हमारी आंखों पे पड़ता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। तो प्रकाश हम क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों पे उत्तेजना पैदा करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब है प्रकाश, ये हो गया। प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसका विशेषता क्या है, इसका गुण क्या होता है। तो पहले तो हम लोग को समझना होगा विशेषता मतलब होता क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब होता क्या है। तो विशेषता मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में वो हमेशा हमेशा के लिए वो गुण पाया जाता है, उसको उसका विशेषता बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब अभी सोचें कि मतलब आज से कुछ रूटीन बनाए, 4 दिन उसको फॉलो किए, इतना पढ़ना इतना देर, फिर उसको छोड़ के मतलब उस बात को टाल दिए, तो वो विशेषता हमारी नहीं है, ठीक है। विशेषता ये होता है कि हम लोग को डेली उठना होता है, ठीक है, बाथरूम जाना होता है, ब्रश करना होता है, ये सब तो हमारी विशेषता हो गई है, ठीक है। तो ये प्रकाश का विशेषता क्या होता है, जो इसमें हमेशा मौजूद होता है। तो प्रकाश का सबसे पहला विशेषता होता है दोस्तों, सबसे पहला विशेषता कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। गमन मतलब वो गमन नहीं समझ जाइएगा, ठीक है। गमन मतलब होता है गति करना। तो प्रकाश जो होता है ऋजु रेखीय, उसी को बोला जाता है। सीधी रेखा पे क्या करता है, गति करता है, बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला विशेषता इसका क्या हो गया कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। दूसरी इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता है कि प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का स्पीड जो होता है वो निर्वात में, निर्वात करने का मतलब क्या होगा कि जहाँ कोई कण नहीं हो, बिल्कुल शून्य हो, ठीक है। तो निर्वात में जो प्रकाश होता है उसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁻⁸ कितना, 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसको देखा जाए तो ये जो होता है 30 करोड़ मीटर जो होता है पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर होता है। इसको अगर हम लिखें तो 3 पे 8 गो जीरो, कहने का मतलब 30 करोड़ मीटर जो होता है 1 सेकेंड में प्रकाश दूरी तय करता है। ये क्या होता है, इसका विशेषता होता है। लेकिन कहाँ पे, निर्वात में। कहाँ पे होता है, तो निर्वात में होता है, ठीक है। अगला कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश दोस्तों एक यांत्रिक नहीं अयांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक यांत्रिक और दूसरा अयांत्रिक। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश जो होता है एक यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग कहने का मतलब क्या हुआ, तो यांत्रिक तरंग कहने का मतलब ये इसका सेंस हुआ जैसे ध्वनि होता है। ध्वनि जो होता है एक यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है, एक यांत्रिक तरंग होता है, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है यह यांत्रिक तरंग। जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता न हो उसको क्या बोला जाता है, यह यांत्रिक तरंग कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश सरल रेखा, जो सीधी रेखा हमने बोला कि सीधी रेखा में हमेशा गति करती है, ये कैसे करती है इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। कि प्रकाश सीधी रेखा में गति कैसे करती है, तो उसको देखने के लिए आप लोग को क्या करना होगा कि लकड़ी का 3 गुटका ले, 3 गुटका ले, लकड़ी का तीनों एक समान ले, ठीक है, इस प्रकार से। और ये गुटका लेने के बाद ये तीनों गुटका के बीच में
तीनों के बीच में क्या कर देना है, छिद्र कर देना है। ठीक है, ये होल हमने कर दिया। तीनों गुटका के, लकड़ी का क्या है, गुटका है, तीनों के बीच में हमने क्या कर दिया, तो एक छिद्र कर दिया। और एक सिरा पे क्या करना है कि जलता हुआ मोमबत्ती रख दे। क्या रख दे, ये जो मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती मान लिया जाए, ये जल रहा है। ठीक है, तो जलता हुआ एक सिरा पे क्या रख दिया हमने, तो मोमबत्ती जलता हुआ रख दिया। ठीक है, एक सिरा पे हमने क्या किया कि जलता हुआ मोमबत्ती यहाँ पे रख दी, या तो कोई लाइट। ठीक है, रख देने के बाद ये मोमबत्ती जल रहा है, और यहाँ से देखना, यहाँ से क्या करना है, दूसरे सिरा से हमको देखना है कि प्रकाश दिखाई देता है। तो आपको सीधी इस प्रकार से प्रकाश जो है मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या किए हमने, तो इस प्रकार से एक सिरा पे मोमबत्ती जलाया, तीनों के बीच में क्या किया है, छिद्र किया। दूसरे सिरा से हम ऐसे देख रहे हैं तो मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका लाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा, लाइट हमारी आंखों तक आ रहा है, इसमें अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें, अब अभी तो इससे निष्कर्ष नहीं निकला, अभी तो हम जानते हैं कि ठीक है दिखाई दे रहा है तो दे रहा है। अब हमको करना क्या है, तो अब क्या करना है कि ये जो हमने तीनों के बीच में जो छिद्र किया था, वो बीचला वाला जो गुटका है उसको बीच में ना करके किसी किनारे में कर दे। ठीक है, यहाँ पे हमने छिद्र कर दिया, बीच में ना करके क्या किया, किनारे पे छिद्र कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ से प्रकाश तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक देखो प्रकाश आएगा और फिर यहाँ क्या है, सीधा आता, यहाँ से क्या होगा, वापस चला जाता। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गति न करता तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रकाश इस प्रकार और यहाँ से ऐसे जाकर, छिद्र तो था ही ना, रास्ता तो इसके पास था, और फिर क्या होता, इसके थ्रू निकल जाता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हम जैसे सीधी रेखा में ना छिद्र करके जैसे ही इसके क्या किए, तिरछा कर दिए, किनारे पे कर दिए, तो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखाई देता। इससे ये साबित होता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो प्रकाश कैसा रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। इसका हमने क्या देख लिया, विशेषता भी देख लिया। अब प्रकाश का कुछ स्रोत देखा जाता है। स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ, स्रोत कहने का मतलब, स्रोत किसी भी चीज का क्या होता है, जिससे उसका उत्पत्ति होता है। ठीक है, जिससे क्या, जैसे हम लोग का स्रोत माता पिता, आलू प्याज ये सब का स्रोत खेती से होता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसका स्रोत बोला जाता है। तो जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, कोई बल्ब है तो बल्ब, तारा है तो ये सब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का मतलब जो मतलब पहले से बना हुआ है, प्राकृतिक बनाया है, जैसे सूर्य तारे हो गया। ठीक है, दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का सेंस क्या हुआ कि जो मानव बनाया है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, ये सब मानव बनाया, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब क्या हो गया, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा, और कैसा स्रोत है, कृत्रिम स्रोत होता है। तो हमने प्रकाश का स्रोत देख लिया, प्रकाश देख लिया, प्रकाश का गुण देख लिया। क्या देख लिया, गुण देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश तो हमने पढ़ लिया है ना, प्रकाश हमने क्या किया, पढ़ लिया। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। ठीक है, प्रकाश का क्या नाम है, परावर्तन। अब हम लोग को देखना है परावर्तन क्या होता है, क्या देखना है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन देखने के लिए दोस्तों, परावर्तन देखने के लिए हमको क्या करना है कि कोई चिकना सतह लेना है। ठीक है, कोई चिकना सतह लेना है। ठीक है, और उससे क्या करना है, टॉर्च मारना है इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये लाइट जो है, ये टॉर्च का जो लाइट है वापस टकरा कर उसी माध्यम कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मारे यहीं पे आए, माध्यम जैसे दो हो गया, एक तो ये माध्यम पूरा ऊपर का हुआ, दूसरा माध्यम नीचे हो गया। ठीक है, ये परावर्तक सतह के नीचे। परावर्तक सतह क्या होगा, तो वैसे सतह, क्या, वैसे सतह जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद वापस अपने माध्यम में, जैसे ये एक सतह था। ठीक है, यहाँ प्रकाश हमने दिया और ये क्या हुआ, प्रकाश ऐसे आया और वापस अपने माध्यम में, यही एक माध्यम ऊपर हो गया, एक माध्यम नीचे, तो ऊपरी वाला माध्यम में क्या हुआ, चला गया। तो इसको क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह बोला जाता है। तो ये कैसा सतह, जैसे आईना जो होता है,
आईना जो हम लोग देखते हैं, एक सतह को क्या किया जाता है, चिकना कर दिया जाता है, एक सतह को पेंट कर दिया जाता है, एक चिकना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रकाश देते हैं तो वापस लौट जाता है, तो कैसा सतह हो जाता है, परावर्तक सतह होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किस सतह से परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वापस इसी माध्यम में चला आता है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। जिस सतह पर प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तक सतह, और सतह पर पड़ने के बाद अगर वापस चला आए तो उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बोला जाता। तो ये हो गया परावर्तक सतह, ठीक है। और ये जो आ रही है किरण जिसको हमने दिया है इस पर, ठीक है, परावर्तक सतह पर जो किरण आती है, क्या होती है, आती है, उसको बोला जाता है आपतित किरण। और टकरा के जाना मीन्स क्या हुआ, परावर्तित किरण। आ रही है तो इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण, और जाएगी तो परावर्तित किरण हो जाता है, ठीक है। आने वाली किरण को, परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, ठीक है। ये होता है इंसिडेंट रे। अब देखते हैं, ये दोनों किरणों को अलग करने के लिए बीच में एक रेखा खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, रेखा खींचा जाता है, जिसको अभिलंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिलंब। कहने का मतलब ये जो अभिलंब बीच में खींचे हैं हमने, वो अभिलंब दोनों को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ये जो किरण आ रही थी और टकरा के वापस क्या हो रही थी, जा रही थी, दोनों को क्या किया, बीच में एक रेखा खींचा, ऐसे आना ऐसे जा रही थी, बीच में एक रेखा खींचा तो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। अगर बराबर बराबर भागों में बांटा तो ये दोनों कोण जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हमने प्रकाश का परावर्तन देख लिया, प्रकाश का क्या देख लिया, परावर्तन। अब इसी परावर्तन करते समय इसका कुछ नियम होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन हमने किया इसमें क्या क्या घटना घटा, उसी को इसका नियम कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या घटना घटा तो हम देखते हैं। तो पहला तो ये है कि इसमें क्या हुआ कि जो आपतन, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन बना है, और एक कोण बना है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, ठीक है। एक तो बन गया है आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच, और दूसरा क्या बना, अभिलंब और यह परावर्तित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण कौन। अब देखिए कि अभिलंब और आपतित किरण, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण आ रही है, ठीक है। तो इसके बीच जो कोण बनता है उसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है, परावर्तन, और आपतित किरण है तो क्या, आपतन हो जाएगा। तो इसको कोण R से सूचित किया जाता है, और आपतन कोण को कोण I से सूचित किया जाता है, ठीक। तो ये होता है। तो पहला नियम होता है कि आपतन कोण, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है। दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम होता है कि जो परावर्तक सतह था, इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण का आपतित हुआ उसी बिंदु से किरण परावर्तित हुआ, और उसी बिंदु पर हमने क्या डाला है, लंब डाला है, ठीक है। तो तीनों जो घटना हो रहा है एक ही बिंदु से हो रहा। ये जो परावर्तक सतह का एक बिंदु होगा जिस पर प्रकाश का आपतन हो रहा, आपतित हो रहा, परावर्तित भी इसी को बिंदु से हो रहा, लंब भी इसी पे डाला हुआ, तो तीनों जो घटना होता है एक ही बिंदु से होता है। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाले गए लंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है।
तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, ये हो गया पहला नियम। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगला क्लास में। अच्छा, थोड़ा सा और बता देते हैं, किरण बेसिक इसका आज बता देते हैं। ठीक है, किरण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, अब किरण क्या होता है? तो किरण जो होता है बुआ, किरण जो होता है प्रकाश के जो पथ होता है ना, जिस पथ पे प्रकाश चलता है, जो प्रकाश का एक पथ बनता है, उसी को बोला जाता है क्या? किरण बोला जाता है, रे बोला जाता है। किरण क्या होता है? तो प्रकाश के चलने के पथ को, हम लोग भी किसी पथ पे चलते हैं तो उसको रास्ता हम लोग रोड बोलते हैं। ठीक है, अब प्रकाश जिस पथ पे चलेगा उसको क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। किरण को जो होता है रे, क्या है? किरण रे। ठीक है, इसको जो होता है तीर चिन्ह से दर्शाया जाता है। किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तीर चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो किरण को ऐसे दर्शाया जाता है। अब इसके बाद होता है किरण पुंज। क्या? किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है? तो बहुत सारा, एक है तो किरण और बहुत सारा आ गया किरण, तो उसको क्या बोलेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता। तो किरणों का समूह हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। अब किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है किरण। किरण पुंज जो होता है, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, ये जो होता है तीन प्रकार से होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन होता है? तो एक होता है समांतर किरण पुंज, और दूसरा अभिसारी, और होता है एक क्या? अपसारी। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? पहले इसको हम देखते हैं। पहले तो हमने बताया किरण क्या होता है, तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोला जाता है? किरण। और किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश के जो बहुत सारा प्रकाश के किरण आ जाएगा उसको किरण पुंज कहा जाएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाएगा, और किरण प्रकाश के चलने के पथ को। ठीक है, एक प्रकाश है तो किरण, और इसके बहुत सारा समूह हो गया तो क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। अब किरण पुंज तीन प्रकार के, कितने प्रकार का? तीन। एक हुआ समांतर। समांतर किसे कहा जाता है? समांतर किरण पुंज, तो जब प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समांतर चल रहा हो। कैसा चल रहा हो? समांतर कहने का मतलब एक दूसरे को कभी काटेगी। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा हो, ऐसे इस प्रकार से एक दूसरे के क्या है? समांतर है, कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। तो समांतर जब चल रही हो तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब अभिसारी किरण, क्या? अभिसारी किरण, इसको संश्रित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संश्रित। और इसको अपसारी को अपसृत बोला जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, अभिसारी यानी संश्रित। अगर प्रकाश के किरणें, अभिसारी बता रहे हैं, अगर प्रकाश के किरणें विभिन्न माध्यम से आकर एक ही बिंदु पे मिल जाता है, प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यम से आएगा, एक ही बिंदु पे मिल जाएगा, तो उसको अभिसारी यानी संश्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभिन्न माध्यम से आया, इधर से आया, ठीक है, और एक ही बिंदु पे जाके मिल गया। इस प्रकार से एक ही बिंदु पे मिल जाएगा, इस बिंदु पे सभी मिल रहा है, तो इस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा? अभिसारी किरण पुंज कहा जाए। क्या बोला जाएगा? अभिसारी किरण। ठीक है, और एक है अपसारी। अब की बार क्या होगा कि एक बिंदु से जो होगा प्रकाश की किरणें निकल कर विभिन्न माध्यम में चला जाएगा, यानी तीर चिन्ह केवल क्या होगा? तीर चिन्ह जो हो जाएगा बदल जाएगा। ऐसे यहाँ से निकलेगा, इस प्रकार से बाहर चला जाए। तो जब एक किरण एक बिंदु से प्रकाश निकलकर विभिन्न माध्यम में चला जाता है तो उसको अपसारी, और विभिन्न माध्यमों से आकर एक ही बिंदु पे मिल जाता है तो इसको अभिसारी बोला जाता है। और इन तीनों का हम लोग देखते हैं ज्यामितीय बनावट। इसका ज्यामितीय बनावट तीनों का क्या होता है? तो ज्यामितीय बनावट जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कैसा है? तो ये आयताकार होगा, यानी जो समांतर किरण पुंज का होगा वो क्या होगा? आयताकार होगा। ठीक है, तो इसका आयताकार होगा, और ये दोनों एक ही तरफ से होगा, एक ही, जैसे ये है ऐसे। अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या लग रहा है? शंकु दिख रहा है।
तो इसका अभिसारी का शंकुनुमा, और यदि निकलता है एक बिंदु से तो उसका भी क्या हो जाएगा, शंकुनुमा हो जाएगा। तो अभिसारी और अपसारी किरण पुंज का जो हो जाएगा ज्यामितीय बनावट वो कैसा हो जाएगा, शंकुनुमा हो जाएगा, और समांतर किरण पुंज का कैसा हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण। दर्पण में उसका प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, फिर देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, कहाँ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। समतल दर्पण देखेंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज जो है बेसिक इसका केवल चला। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।